रियली एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम जब मुझे ये वैक्सीन मिलने वाला था। सो फाइनली उस डिजीज़ का वैक्सीन मिलने वाला था जिसके कारण 1 साल तक हमें घर पर रहना पड़ा। So hey everyone, this is Sakshi. I'm a first year MBA student at RGK Medical College and welcome back to this channel. So let's talk about my experience of getting the COVID-19 vaccine. So as we all know, this SARS-CoV-19 virus has been a pandemic for more than a year now. So apart from getting shifted from one of the miscellaneous topic to one of the most important topics for we MBA student, it has brought some serious and devastating effects in the life of many people. काफ़ी सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स की ड्यूटीज़ बढ़ गई बहुत ज़्यादा। उन्हें हफ्तों तक काम करना पड़ा था। कितने ही हफ्तों तक वो अपने फैमिली से नहीं मिल पा रहे थे, कितने ही हफ्तों तक उन्हें क्वारंटीन में रहना पड़ रहा था। काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो अपने घर नहीं जा पा रहे थे, काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनकी नौकरी चली गई थी, कितने ही ऐसे लोग थे जिनके घर में हफ्तों तक महीनों तक राशन नहीं आया था। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी थी। So finally, after months of research, our doctors and scientists have come up with the vaccine to this virus. And we must be very proud to have such doctors and scientists in our country. जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे कंट्री में ऐसे 2 वैक्सीन है अगेंस्ट दिस कोविड-19 वायरस। एक है कोविशील्ड एंड द अदर वन इज कोवैक्सीन विच इज स्टिल एट इट्स 3rd फेज ऑफ ट्रायल। ये दोनों जो वैक्सीन जिन मेथड से बने हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। So it all started back in the November when the lockdown was still there और हमारे कॉलेजेस वगैरह बंद थे। सो नवंबर में हमारे कॉलेज से एक नोटिस आया where we had to fill some Google forms in order to get the vaccines। तो सबसे पहले हमने आधार कार्ड की डिटेल्स वगैरह दे करके उस गूगल फॉर्म को फिल किया था। देन कुछ टाइम बाद वापस से एक गूगल फॉर्म आया एंड हमें बोला गया कि आधार कार्ड इज़ नॉट वैलिड एंड वी हैव टू गिव द वोटर ID डिटेल्स। तो हमने वापस से उस गूगल फॉर्म को भरा विद आवर वोटर ID डिटेल्स एंड अगेन कुछ टाइम बाद एक और फॉर्म आया जहाँ पे हमें पैन कार्ड डिटेल्स से वो भरना था। तो इस टाइम तक मतलब दिमाग में ये चल रहा था कि एक्चुअली वैक्सीन हमें मिलने वाला भी है या नहीं मिलने वाला है और ये सारी मतलब इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह की डिटेल्स क्यों मांगे जा रहे हैं, ये कुछ फेक चीज़ तो नहीं चल रही है। और फिर अचानक से 1 दिसंबर से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो गए तो हमें कॉलेज जाना पड़ा एंड कॉलेज स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ही हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए और जनवरी के स्टार्टिंग तक हमारे एग्जामिनेशन चले। सो इट वॉज अराउंड अर्ली जनवरी व्हेन आई वाज स्क्रोलिंग थ्रू माय व्हाट्सएप स्टेटस। तो मैंने अपनी एक दोस्त का स्टेटस देखा जो कि NRS मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। तो उसने वैक्सीन की स्टेटस डाली थी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में स्टेटिंग दैट दिस वैक्सीन हैज़ अराइव्ड एट द कॉलेज। सो इसके कुछ घंटों बाद ही मैंने अपने दोस्तों के स्टेटस देखे एंड उन्होंने भी सेम तरह का एक स्टेटस डाल रखा था विद द फोटो ऑफ अ वैक्सीन कंटेनिंग वैन इन आवर कॉलेज इन द RGK मेडिकल कॉलेज। तो अब ये तो श्योर था कि अब हमें वैक्सीन तो मिलने ही वाला है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी लिस्ट सेट बाय द गवर्नमेंट जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उन्हें सबसे पहले वैक्सीन मिलने वाली थी एंड उनके बाद वी द MBBS स्टूडेंट्स वर टू बी गेटिंग द वैक्सीन। तो हमें तो वैक्सीन मिलना तो अब सिंस हमारे कॉलेज में भी वैक्सीन आ चुका था तो वैक्सीन तो अब हमें मिलने वाला ही था। सो इट वॉज अराउंड मिड जनवरी जब सबके मोबाइल में मैसेजेस आने लगे। तो जैसे जैसे उनके मोबाइल में मैसेज आ रहे थे उन्हें जा कर के वैक्सीन लेना था। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेजेस आ गए थे, उन्होंने वैक्सीन ले भी लिया था बट मेरा टर्न नहीं आया था। तो आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर माई टर्न टू कम बट अनफॉर्चुनेटली इवन बाय द एंड ऑफ द जैन मेरा नंबर नहीं आया था। सो अराउंड 4th और 5th फरवरी हमारे ग्रुप में नोटिस आया कि जिन को भी वैक्सीन अब तक नहीं लगा है वो जा कर के वैक्सीन ले सकते हैं विदाउट दैट मैसेज। तो मैं भी गई वैक्सीन के लिए। तो हमें 10 बजे का टाइम दिया गया था और मैं 9:30 तक ही पहुंच गई थी ताकि मुझे जल्दी से टोकन मिल जाए और मुझे ज़्यादा देर तक वेट ना करना पड़े लाइन में वैक्सीन लेने के लिए। तो अब मुझे टोकन मिल चुका था और मेरा टोकन नंबर 5 था। मैंने वेटिंग एरिया में वेट किया। जब मेरा नंबर बुलाया गया तो मैं रूम के अंदर गई और वहाँ पे उन्होंने मेरे फ़ोन नंबर्स से चेक किया। तो वहाँ पे उन्होंने अपने डेटाबेस में मेरे फ़ोन नंबर से चेक किया कि मेरा फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं। मेरा फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड था मेरे नाम से। सो आई वॉज एलिजिबल टू टेक द वैक्सीन और मेरे फिर राउंड टोकन को एक स्क्वायर टोकन से चेंज कर दिया गया विद द सेम नंबर ऑन इट।
फिर जब मेरा टर्न आया तो आई वेंट टू द रूम अगेन, और वहाँ पे उन्होंने मेरी आईडी डिटेल्स अपने रिकॉर्ड में डाली और कुछ चीज़ें मुझसे पूछी, जैसे मुझे किसी तरह की एलर्जी है या नहीं फूड से, या मुझे फीवर है या नहीं, या मुझे पहले से कोविड हो चुका है या नहीं। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे मुझसे, और उसके बाद मुझे वैक्सीन दिया गया। वैक्सीन देने के बाद हमें 30 मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया, ये देखने के लिए कि किसी तरह की हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है नहीं हमारे बॉडी में, किसी तरह की एलर्जिक रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रही है नहीं वैक्सीन लेने के बाद, किसी तरह की एक्सेसिव वीकनेस या चक्कर वगैरह आ रहे हैं नहीं। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें 30 मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन। एंड थैंकफुली मुझे ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं आए थे। आई वॉज टोटली फाइन। मुझे ना ही चक्कर आए, ना ही किसी तरह की एक्सेसिव वीकनेस फील हुई, ना ही हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन थी मुझे। उसके बाद 30 मिनट पूरे होने के बाद आई लेफ्ट द रूम और फिर मैं अपने हॉस्टल रूम में गई। सो वैक्सीन लगने के बाद इट इज़ वेरी कॉमन कि आपको फीवर आएंगे और थोड़ा बहुत वीकनेस फील होगा, बट थैंकफुली मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही मुझे फीवर आया, ना ही मुझे ज़्यादा वीकनेस कुछ फील हुआ, ना ही मेरे बाकी कुछ दोस्तों की तरह बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे इस तरह की कोई भी चीज़ फेस नहीं करना पड़ा। हाँ, एक चीज़ थी कि मुझे अपने जिस हाथ में मुझे वैक्सीन लगी थी उस हाथ में मेरे 4 से 5 दिन तक दर्द रहा, बट इसके अलावा और किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन मुझे फेस नहीं करने पड़े। इस तरह से मेरा फर्स्ट डोज तो काफ़ी अच्छे से चला गया। जैसा कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि फर्स्ट डोज लेने के 28 to 30 डेज़ के बाद आपको सेकेंड डोज लेना पड़ता है। सो मेरा जो डेट था सेकेंड डोज का वो था 10th of March, बट सीन्स हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस वक्त, तो 10th को मैंने नहीं लिया वैक्सीन। सो मैंने सोचा था कि मैं 12th को अपनी वैक्सीन लूँगी जिस दिन हमारे थ्योरी पेपर कंप्लीट होने वाले थे, बट उस दिन हमारे कॉलेज में वैक्सीन नहीं दी जा रही थी, तो मैंने अपना जो सेकेंड डोज था वो 13th को लिया। यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि आपने फर्स्ट अपने टर्न में जो आपका आईडी शो किया था वही आईडी आपको अपने सेकेंड टर्म में भी शो करना है। मतलब जैसे मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड फर्स्ट डोज के वक्त दिया था, वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स, तो वैसे ही मुझे अपने सेकेंड डोज के वक्त भी वोटर आईडी कार्ड को ही कैरी करना था अपने साथ और उन्हीं डिटेल्स को फिल करना था। तो मैंने अपने वोटर आईडी कार्ड का नंबर वगैरह वहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स में फिल किया एंड फिर मुझे वैक्सीन दिया गया। सो एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस ये हुआ कि जिस टाइम पर मुझे अपना फर्स्ट डोज मिला था एग्जैक्टली सेम टाइमिंग पे मुझे अपना सेकेंड डोज मिला। सो मुझे अपना फर्स्ट डोज मिला था एट 11:03 AM on 9th of February और मुझे अपना सेकेंड डोज मिला एट एग्जैक्टली 11:03 AM at 13th March। फर्स्ट टाइम की तरह इस टाइम भी मुझे 30 मिनट्स के लिए वेट करना पड़ा ऑब्जर्वेशन रूम में, एंड आई वॉज कम्प्लीटली फाइन जस्ट लाइक माई फर्स्ट टाइम। एंड इंटरेस्टिंगली इस बार मुझे अपने हाथ में भी दर्द नहीं था, तो इस बार आई वॉज कम्प्लीटली फाइन। ना ही मुझे फीवर आया, ना ही किसी तरह की एलर्जिक रिएक्शन हुई, ना ही किसी और तरह का सिम्टम्स मुझे दिखा अपने बॉडी में, और इस बार मुझे मेरे हाथ में भी दर्द नहीं था। तो आई वॉज कम्प्लीटली फाइन एंड ओके। And it's been a week since I took my second dose of the vaccine, so hopefully my body's immune system is working hard to make antibodies against this virus, and hopefully I won't be getting attacked by this virus in the future. And so yeah, ये था मेरा experience of taking this COVID-19 vaccine, both the doses. So I was really excited for the first time जब मुझे ये वैक्सीन मिलने वाला था। तो फाइनली उस डिजीज़ का वैक्सीन मिलने वाला था जिसके कारण 1 साल तक हमें घर पर रहना पड़ा। तो वी द MBBS स्टूडेंट्स वर अमंग फ्यू पीपल जिन्हें उस टाइम तक वैक्सीन मिली थी। तो ऐसी फीलिंग थी कि बाकियों को तो नहीं मिली है वैक्सीन अभी तक, बट हमें मिल गई है। तो ऐसी फीलिंग थी कि वी वर अमंग द फर्स्ट पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड। और अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद कोई माइल्ड फीवर वगैरह आता है तो आपको इससे पैनिक नहीं करना है। इट इज़ वेरी नॉर्मल। जैसे बाकी वैक्सीन के बाद आपको माइल्ड फीवर आता है, वैसे इस वैक्सीन को लेने के बाद भी आपको एक माइल्ड फीवर या थोड़ी बहुत वीकनेस हो सकती है, बट इसके अलावा अगर कोई एग्जैजरेटेड रिएक्शन आपके बॉडी में हो रहा है देन यू कैन अप्रोच योर नियरेस्ट हॉस्पिटल। बट अगर ऐसा एक माइल्ड फीवर वगैरह होता है आपको, तो आप एक पैरासीटामोल लेकर के रह सकते हो। आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
So I hope you found this video interesting as well as informative. So don't forget to like this video and share this video among all your friends as well as your family members, ताकि उन्हें भी एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह से वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है और क्या क्या डिटेल्स वगैरह भरनी होती है. So don't forget to subscribe to my channel to get more of such interesting and informative stuffs from my side, and also consider hitting that bell icon next to the subscribe button so that you get notified every single time I post a new video. Alright, so thank you so much for watching, and until we meet again, bye bye. Okay, so one thing to note here is that you have to take the same vaccine both the time. मतलब अगर आपने फर्स्ट टाइम में कोविशील्ड लिया है तो दूसरी बार भी आपको कोविशील्ड ही लेना है, और अगर आपने फर्स्ट टाइम में कोवैक्सीन ले रखा है तो दूसरी बार भी आपको कोवैक्सीन ही लेना है. ऐसा करना ज़रूरी इसलिए है ताकि आपको जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इफेक्टिवली एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर सके अगेंस्ट द वायरस. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों वैक्सीन जिन मेथड से तैयार हुई है वो थोड़ी डिफरेंट है. तो दोनों वैक्सीन का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो थोड़ा डिफरेंट है. दोनों वैक्सीन थोड़ी बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से. सो अगर आप चाहते हो कि आपको जो इम्यून सिस्टम है वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली एंटीबॉडीज क्रिएट करे अगेंस्ट दिस वायरस, देन यू हैव टू एक्सपोज द बॉडी और द इम्यून सिस्टम विद द सेम एंटीजन बोथ द टाइम्स. तो दोनों बारी आपको सेम ही वैक्सीन लेनी है. अगर आपने कोविशील्ड लिया है तो दूसरी बार भी कोविशील्ड ही लेना है. अगर आपने कोवैक्सीन लिया है तो दूसरी बार भी कोवैक्सीन ही लेना है आपको.